100 साल से मस्जिदें हैं, जो 100 साल से 200 साल से कब्रिस्तान, उसके कागजात कहाँ ढूंढेंगे आप? मंदिरों का कागज ढूंढने अगर लोग निकल जाएं तो क्या कहेंगे आप? तो कुल मिलाकर के ये वक्फ का जो कानून बनाया गया वो संविधान के खिलाफ था। इसलिए संविधान की भी रक्षा करनी है और वक्फ की भी हिफाजत करनी है। और इस मुल्क में जब भी दलितों पर, बहुजनों पर अत्याचार हुआ है, यही मुसलमान सड़कों पर खड़ा मिला है आपको। और इस बार जब मुसलमानों पर अत्याचार है तो यही दलित और यही सेकुलर जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। और कल देखेंगे आप भीड़ में कि बड़ी संख्या में हिंदुओं की भी ये आवाज़ में आवाज़ मिलकर के हुकूमत तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि आपने हमारे लिए जो काम किया है वो हमारे खिलाफ है। जिस तरह से कृषि कानून बनाया गया था और प्राइम मिनिस्टर को आकर के फेसबुक लाइव करना पड़ा था कि हमसे गलती हो गई, हम आपके लिए बेहतर सोच रहे थे, लेकिन इस कानून को हम वापस लेते हैं। और उम्मीद है कि इसी तरह से इस कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी जो टिप्पणी है, जो फैसला देगा, वो वही होगा जो यथावत पहले से था कि ये मस्जिदें आपकी हैं, ये कब्रिस्तान आपके हैं, ये ईदगाह आपकी है, ये दरगाह आपके हैं, ये खानगाह आपके हैं, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और नौजवानों को यह सोचना होगा कि ये वक्फ का जो आंदोलन है, कल जो लोग भीड़ आएगी, जो लोग नहीं आ रहे हैं वो भी आए, इसलिए कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने बाप दादाओं की कब्रें तलाशने फिरते फिरेंगे कि फातिहा कहाँ पढ़ना है। आज जो ईद और बकरीद में फातिहा पढ़ने आप जाते हैं, जब ये कानून बन जाएगा, जिस तरह से ये खतरनाक जहरीला कानून है, अगर ये कानून बन जाएगा तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जमीनें खरीदनी पड़ेगी आपको फ्लैट की तरह, मुर्दों को दफन करने के लिए, और बाप दादाओं के कब्र पर फातिहा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं, आपको अगर जमीर आपका अंदर से जिंदा है मजहब के लिए, मसलक के लिए, इलाके के लिए, संविधान के लिए, तो आप सारा काम धाम छोड़ करके राजधानी पटना पहुंचिए, 2 घंटे का वक्त दीजिए ताकि 200 साल की नस्लों को सुकून मिल सके। क्या बात है सिमाम साहब। सिमाम साहब की गुफ्तगू का निचोड़, जो कि हम शायर हैं तो शायरी के इशारे कनाए का नाम है कि हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है, जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्रे वतन है कोई गद्दार नहीं। मैं सिमाम अख्तर साहब जो कि बहुत अच्छे पत्रकार हैं और चर्चित चेहरा है, और इस वक्त जो है बिहार बड़ी उम्मीद के साथ इनकी तरफ देखता है कि सच्ची खबर, अच्छी खबर, बड़ी खबर ये फैलाते हुए नजर आते हैं। मौलाना अहमद हुसैन साहब इमारत शरिया तशरीफ ले आए हैं, मुआविन नाज़िम माशाल्लाह। और मैं सिमाम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने 1 महीने से कम ही मुद्दत में इतनी बड़ी तैयारी कर ली, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, एक समझिए कि विजन होता है, पढ़े लिखे व्यक्ति के पास एक विजन होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में बैठते थे असर के बाद, तो जंग की प्लानिंग होती थी। उनके वित्त मंत्री हजरत उस्मान हुआ करते थे, उनको कहा जाता था कि पैसे का इंतजाम करो। हजरत अली को कहा जाता था कि अकल लगाओ, को कहा जाता था कि जोश और बलबला पैदा करो। तो ये नबी की विरासत चली आ रही है और उलमाओं की जिम्मेदारी है। एक बड़ा प्रोग्राम है, हजरत आप प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, अभी से भीड़ आनी शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वक्फ कानून के ख़िलाफ़ इमारत शरिया की आवाज़ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजवीज़, तमाम मिली जमाअतों की तायीद, और इस मुल्क के जो करोड़ों व्यक्ति हैं और जो बाशिंदे हैं जिनका यकीन संविधान पर है, वो मुसलमान जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराया, जिसने अपने खून जिगर से इस मुल्क की ज़मीन को सींचा, जिसकी कुर्बानी का परचम आज भी लाल किला पर, इसी तरह से जामा मस्जिद दिल्ली पर, कुतुब मीनार पर मुसलमानों की अज़मत के किस्से लिखे हुए हैं। आज उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह से कानून बनाया जा रहा है, तो पूरे बिहार नहीं बल्कि उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल के करोड़ों मुसलमान और व्यक्ति की ये आवाज़ है कि गांधी मैदान के चप्पे चप्पे को भरा जाए। और कल इंशाअल्लाह ये गांधी मैदान की सरजमीन गवाह बनेगी कि वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ 15 से 20 लाख मुसलमान और सेकुलर लोगों ने इस कानून का विरोध किया। हुकूमत वक्त पर फ़र्ज़ है कि इस कानून को वापस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह व हसनल जज़ा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अच्छे मशवरे से भी नवाजें। अस्सलाम वालेकुम।